हाँ, बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। आप सब ठीक होंगे होपफुली। तो आज है आज डेट क्या है, 12 जुलाई 2021। तो आप सभी का मेरी क्लास में खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम। ये लास्ट बट वन लेसन है। लास्ट बट वन हमने किया। ये लास्ट लेसन है कुत्ता इसका लिखा है। ये मेरे पास बुक है यहाँ। ये ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली जो पानीपत में पैदा हुए हैं, तो उन्हीं का ये कुत्ता है। आपकी जो बुक है उसके पेज नंबर 221 से ये 225, 226, 227 तक हैं। ये लास्ट जो क्वेश्चन आंसर्स हैं। चूँकि आज हम इसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, हम सिर्फ कुत्ता के बारे में कहेंगे आपसे कि उस पर बात करेंगे। कुत्ता है क्या, ये मैंने पूरा लेसन तैयार किया है, लेकिन टाइम कम होने की वजह से हम आज ज़्यादा इस पे रोशनी नहीं डालेंगे। तो ये 10th क्लास का उर्दू है। उन्वान है अल्ताफ़ हुसैन हाली का कुत्ता। हालांकि सवालात, जवाबात व तवज़ीहात तो लेकिन इतना हम आज नहीं कवर कर सकेंगे। तो ये है, इस कुत्ता का नाम है नौकरों पर सख्तगिरी करने का अंजाम। लिखा है इसको मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। यह आपकी बुक का लास्ट और आखिरी लेसन है। तो हमने ये इख्तिताम ये पजीर हो रहा है, ठीक है ना। तो कुत्ता के क्या है, कुत्ता यहाँ इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे। कुत्ता के लग़वी मानी टुकड़े के हैं, लेकिन इस्तिलाह शअर में, अब इस्तिलाह किसको कहते हैं, इस्तिलाह हो गया टर्मिनोलॉजी, यानी कि टेक्निकल टर्म में कुत्ता गज़ल की खैयत में कहे गए इन दो या दो से ज़्यादा अशार को कहते हैं जो मानी के एतबार से बाहम मरबूत हूँ। खैयत हो गया शक्ल सूरत, खैयत हो गया हुलिया, और क्या कहेंगे सरापा। तो जो माने के एतबार से बाहम मरबूत हूँ, मरबूत हो गया कनेक्टेड, लिंक्ड, और कंजुगेटेड यानी कि कपल्ड, ठीक है ना। हालांकि शुअरा की एक लंबी फहरिस्त है जिन्होंने अलग तौर से भी कुत्तात कहे हैं। ये बात बिल्कुल आया है कि कुत्ता को पहले एक सिन्फ़े शायरी की हैसियत से नहीं बरता गया, मगर जब गालिब, खाली, अकबर और इकबाल जैसे चोटी के शुअरा ने तवातर यानी मुतवातिर के साथ कुत्तात की सूरत में अपने एहसासात और ख़यालात का इजहार किया, तो कुत्ता ने बाकायदा एक सिनफ का दर्जा पा लिया। कल हमने किया था वो शायद नसरी असनाफ, या हाँ नसरी असनाफ, तो उसमें एक कुत्ता भी है। ये शायरी असनाफ, कल हमने नसरी असनाफ किया था, लेकिन शायरी असनाफ में एक कुत्ता भी एक सिनफ है, ठीक है ना। कुत्ता में हर किस्म के मज़ामीन बयान किए जाते हैं, अलबत्ता कुत्ता के अशार मुसलसल बयान होना लाजमी है, यानी इसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए। मतला नहीं होता, अलबत्ता काफिया और रदीफ का ख्याल बहरहाल रखा जाता है। आमतौर से कुत्तात में इखलाकी और नसीहत आमेज़ बातें लिखी जाती हैं। मीर सौदा और नज़ीर अकबर आबादी के कुत्ता मारूफ़ है, यानी मशहूर है। तो उसके बाद ये तवज़ीहात है। तवज़ीहात आपको आपकी बुक के हर लेसन के बाद मिलेंगे। तवज़ीहात मीन्स क्लैरिफिकेशन, एक्सप्लेनेशन, यानी कि टू क्लैरिफाई some terms of the lesson, यानी मेकिंग दम क्लियर, ठीक है ना। तो इसमें तवज़ीहात में आपको है कुत्ते के लफ्ज़ी मानी टुकड़ा के हैं। इस्तिलाह शार में कुत्ता गज़ल की हैयत में कहे गए इन दो या दो से ज़्यादा अशार को कहते हैं। ये बिल्कुल सेम है। तो इस कुत्ते में हाली ने हमें मातहतों और नौकरों के साथ अच्छा बर्ताव करने की तलकीन की है। नौकर भी हमारी तरह इंसान होते हैं। अगर हम इनके साथ हमदर्द से पेश आएंगे तो इनका ख्याल रखेंगे, वो भी हमारी खिदमत सच्चे दिल से करेंगे, हमारे सही मानों में वफ़ादार होंगे। और अगर आज बनी आज अगर तिमन रपियस वो सासी दिमाग कहाँ बनते हैं, कहाँ मिलते हैं आज। अगर इनकी तरफ हमारा रवैया गैर हमदर्दाना होगा, हमारा हशर भी इस आका सा होगा जिसका किस्सा इस किताब में बयान किया गया। तो थोड़ा सा हम नटशल में इसको आज करेंगे। इसको हम बहुत इन डिटेल हम कल से हम इस पे काम करेंगे। बहुत ही लंबा है
2 पेजेस पे है शायद, हाँ 2 पेजेस पे है ये। तो ये कहानी बयान करने से हाली का क्या मकसद है, यहाँ है, ठीक है। तो इस कहानी को बयान करने का मकसद हाली का ये था कि एक अमीर इंसान को अपने नौकर चाकरों के साथ हमेशा हुस्न सलूक से पेश आना चाहिए। अगर कभी नौकरों से कोई भूल चूक हुई हो तो दरगुजर करना चाहिए, यानी माफ़ करना चाहिए, सख्ती नहीं करनी चाहिए। वो लोग भी बेचारे हमारी तरह इंसान हैं। तो अगर हमारे मातहत या ख़दमत, तो कल ये भी हो सकता है कि ये भी हमारे किसी काम को अंजाम देंगे या हमारे काम आ सकते हैं जो हमारे बस की बात ना होगी। तो उनकी ज़रूरतों का ख़्याल रखना चाहिए। और हाल ये भी बताना चाहते हैं कि ज़ालिम का अंजाम बुरा होता है। ये हम नहीं, ये हम आगे करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर्स हैं। हम सिर्फ नटशल इस किता जो है नौकरों पर सख्तगिरी करने का अंजाम, और उसके बाद ये क्वेश्चंस है, बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। 2-3 दिन से इस पे काम हो रहा था क्योंकि इसको टाइम लगता है। कभी कभार कुछ कॉपी पेस्ट होता है, कुछ खुद करते हैं, तो इसमें जो दायां बाजू हैं उसको फिर 1-2 घंटा एक्सरसाइज करना पड़ता है क्योंकि बहुत मेहनत का काम है ये, इतना बड़ा लेसन। और उर्दू का ज़्यादा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश, ठीक है ना। तो हाली की अदबी खिदमत का जायज़ा लीजिए। वो क्या थे, सवाना निगार थे, नक्काद थे, सिर्फ बड़े शायर ही नहीं थे बल्कि अदीब भी थे। आप पहले शायर हैं जिन्होंने अदब को ज़िंदगी और उसके मसाइल से मोड़ा। आपकी नज़मों में सादगी, रवानी, यकरंगी और तसलसल मौजूद है। आपकी नसर निगारी आपकी नज़म निगारी पर सबकत रखती हैं। इट गेट्स प्रायोरिटी ओवर व्हाट, नसर निगारी ओवर नज़म निगारी। तो आपने गालिब का मरसिया लिखकर शख्सी मरसिया निगारी को रिवाज दिया है। इतना सारा है ये क्वेश्चन है। यहाँ ये क्वेश्चन है, हाल की अदबी खिदमत का जायज़ा लेते हुए उनका मकाम मुतयन कीजिए। यहाँ है हाल की हयात का तज़किरा कीजिए, कौन थे, क्या थे, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनका अदबी सफ़र, ठीक है ना। ये हम आगे करेंगे। आज बस इसका इंट्रोडक्शन आपको देना था। उर्दू शायरी में एक सिनक़ता पर नोट लिखिए। यहाँ वही है जो हमने ऊपर किया, ऊपर अभी पढ़ा। तो क्या है, क़िता को पहले एक अलग सिनफ़ की तरह बरता गया, मगर गालिब, अकबर, इकबाल और कई दूसरे शुअरा ने इसमें 4 चाँद लगाए। ये सारा हम आगे करेंगे। इसमें बहुत लंबा किता है जो लिखा है अल्ताफ़ हुसैन हाली ने, जो कि नाम है उसका नौकरों पर सख्तगिरी करने का अंजाम। तो आज इतना ही करेंगे। हम आगे क्या करेंगे, हम पहले अल्ताफ़ हुसैन हाली पर जिसने जन्म लिया है 1837 को, और उसने इंतकाल फरमाया है 1914 को। पानीपत में ही पैदा हुए, पानीपत में ही इंतकाल किया। तो उस पर हम कल बात करेंगे, और बात करेंगे हम नौकरों पर सख्तगिरी करने का अंजाम। मुझे उम्मीद है आपने जितने भी क्वेश्चन हमने किए, चाहे नसर पोर्शन में चाहे नज़म पोर्शन में, वो आपके अच्छी तरह जहन नशीन हुए होंगे, जहन नशीन कर लिए होंगे, यानी आपने कंप्रीहेंड, आपने लर्न, आपने स्टडी किया होगा। तो आपने राइटिंग भी साथ साथ की होगी क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप आज के लिए इतना ही। कल हम इंशाल्लाह इस पे पूरा का पूरा इसका पोस्टमार्टम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।